अस्सलाम वालेकुम क्लास 6। आज आपका हिस्ट्री का सेकंड लेक्चर है और वो है द सेकंड कैलिफ ऑफ इस्लाम हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब। हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब के अबाउट अगर देखा जाए तो ये मोस्ट वेल नोन पर्सनालिटी थी इस्लाम की और इनके बारे में कहा जाता है कि जो इनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था वो बहुत ही अच्छा था। मतलब किसी भी इंसान के साथ नाइंसाफ़ी ये नहीं होने देते थे, सबको मतलब इक्वल रखते थे और कोई भी इंसान किसी से मतलब बढ़ के नहीं था, किसी को भी ज़्यादा बर्तरी का दर्जा नहीं मिलता था। तो हम इसकी रीडिंग करते हैं और जिस तरह से हम रीडिंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इनकी पर्सनैलिटी कैसी थी और इनका जो टाइम पीरियड था उसमें उन्होंने कौन कौन से लॉज जो थे वो इम्प्लीमेंट किए और लोगों को इसके ऊपर किस तरह से मतलब कायम रखा और उनको किस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी। ठीक है, तो आपने इसकी रीडिंग के दौरान जो है वो वर्ड्स मीनिंग भी नोट करने हैं और इसमें कॉन्सेप्ट जो है वो आपने बुक रीडिंग के दौरान समझने हैं। ठीक है, तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह हु सक्सीडेड हज़रत अबू बकर इन 634 AD इज़ वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन पर्सनैलिटीज़ ऑफ इस्लाम. Even in the West, he was also the father-in-law of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and was one of the most powerful and influential Muslim caliphs in the entire history of Islam. Hazrat Umar रज़ी was an expert in Islamic law. यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह जो थे वो एक्सपर्ट थे इस्लामिक लॉ में एंड वाज नॉन फॉर हिज पियर्स एंड जस्ट नेचर, और वो अपनी अच्छी मतलब दीनदार और नेचर की वजह से भी मशहूर थे. इट इज़ एग्जैक्टली फॉर दीज क्वालिटीज़ डैट ही वाज कॉल्ड अल फ़ारूक, और इनकी यही क्वालिटीज़ की वजह से इनको अल फ़ारूक कहा जाता था, विच मीन्स द वन हु डिस्टिंग्विशेस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, जिसका मतलब यही है कि जो डिस्टिंग्विश करता है यानी फ़र्क करता है किसके दरमियान, राइट एंड रॉन्ग के दरमियान. द एक्सपेंशन यानी उनके अबाउट बताया जाता है कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह इज़ नॉन फॉर एक्सपेंडिंग द कैलिफेट एट एन एक्सट्रीमली फास्ट रेट, यानी उन्होंने बहुत तेज़ी से जो है वो एक्सपेंड किया कैलिफेट को विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही मुख्तसर अरसे में. ही हैड ब्रॉट द पर्शियन सज़ेनियन एम्पायर. अब सज़ेनियन एम्पायर क्या है, इसके बारे में कहा जाता है कि ये ऑफिशियली नोन एज द एम्पायर ऑफ ईरानियंस, मेंबर ऑफ अ डायनेस्टी डेट रूल्ड इन पर्शिया. ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसके बारे में देखें कि उन्होंने किस तरह से अपने एम्पायर को जो है वो मजबूत किया, तो हज़रत उमर इंस्ट्रक्शंस टू हिज ऑफिसर्स वर रिमेंबर, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस क्या दी, हदायत क्या दी अपने ऑफिसर्स को कि रिमेंबर याद रखो, आई हैव नॉट अपॉइंटेड यू एज कमांडर्स एंड टायरनेट्स ओवर द पीपल, कि मैंने आपको कमांडर बना के लोगों के ऊपर मुकर्रर नहीं किया, बल्कि आई हैव सेंट यू एज लीडर्स, मैंने आपको मतलब लीडर्स की तरह भेजा है, इंस्टेड सो डैट द पीपल में फॉलो योर एग्जाम्पल, ताकि लोग आपकी मिसाल को जो है वो फॉलो करें, उस पर अमल करें. गिव द मुस्लिम्स देयर राइट्स एंड डू नॉट बीट दैम, मुसलमानों को उनके हकूक़ दें और उनको मतलब बीट नहीं करें. लेस्ट दे बिकम एब्यूज्ड, ऐसा ना हो कि वो मतलब एब्यूज करना शुरू कर दें, मतलब आपको बुरा भला कहना शुरू कर दें. डू नॉट प्रेज दैम unduly lest they fall into the error of conceit. Do not keep your doors shut in their faces. और उसके बाद lest the more powerful of them eat up the weaker ones, and do not behave as if you were superior to them, for that is tyranny over them. अब उसका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम आता है हज़रत उमर फ़ारूक का, तो एडमिनिस्ट्रेशन यानी उनका हुकूमत करने का कैसा मतलब उनका तरीक़ाकार था. तो हज़रत उमर हैड वेरी स्ट्रिक्ट कोड्स ऑफ बिहेवियर फॉर हिज ऑफिशियल्स, यानी वो बहुत सख्ती के साथ अपने जो ऑफिशियल्स लोग होते थे उनके साथ बिहेव करते थे, मतलब उनको राइट एंड रॉन्ग के दरमियान जो है वो फ़र्क बताने के लिए. हु वर आस्क्ड टू ऑलवेज लिसन टू कंप्लेंट्स ऑफ कॉमनर्स एंड मेक श्योर दे वर एंटरटेन्ड. He also fixed high salaries to his officials so that they had less incentives for corruption, यानी उन्होंने अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनकी इतनी हाई सैलरीज रखी थी ताकि कोई भी करप्शन की तरफ ना जा सके. ही हैड अ डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उनके पास एक डिपार्टमेंट भी था जो इन्वेस्टिगेशन करता था, विच इन्वेस्टिगेट मैटर्स एंड आल्सो हैड द पावर टू टेक एक्शन. देयर वाज आल्सो एन इंटेलिजेंस सर्विस विच मेड श्योर द ऑफिसर्स वर अकाउंटेबल फॉर देयर एक्शंस. मतलब इस तरह से ऑफिसर्स को भी पता होता था कि
पे उन्होंने जो भी एक्शंस किए हैं, जो भी काम किए हैं, उसके लिए वो अकाउंटेबल भी हैं, मतलब जवाबदेह भी हैं। तो अब उनके टैक्सेस एंड वॉर के अबाउट अगर हम पढ़ें तो द बिजेंटियन पर्शियन वॉर्स वर यूजुअली फाइनेंस्ड बाय हैवी टैक्सेस ऑन द लोकल Christian and Jew population, and Muslim policy of free trade often meant these local people actually assisted the Muslim army to take over their lands from the Persian and Byzantine rulers. This meant the Muslim armies were swept into far off lands incredibly fast. ठीक है, तो ये टैक्सेस एंड वॉर के अबाउट उन्होंने सारी एक्सप्लेनेशन आपको दी हुई है। और उसके बाद उनकी जो डेथ है वो लास्ट लाइन में उन्होंने शो किया है कि he was martyred while praying in the mosque and he was buried next to हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम as per his wish। यानी उनको शहीद किया गया था जब वो प्रेइंग मतलब इबादत वगैरह कर रहे थे मस्जिद में, और उनको बरेड किया गया था, दफनाया गया था कहाँ पे, नेक्स्ट टू हज़रत मोहम्मद, यानी हज़रत मोहम्मद के बिल्कुल साथ, इस वजह से कि उनकी ये अपनी विश थी। ठीक है, तो आप इसकी रीडिंग कीजिएगा और इसको समझ के पढ़िएगा और इसके कॉन्सेप्ट वगैरह याद कीजिएगा। थैंक यू।